हमारे पास एक क्वेश्चन है √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा √3 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दे रखा है। अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखें, हम cot थीटा को x एज्यूम करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए। सो cot स्क्वायर थीटा का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब हम ये लिख सकते हैं √3 x स्क्वायर, माइनस का 4 रहेगा तो हमने माइनस का 4 लिखा, cot थीटा की जगह पे हमने x एज्यूम किया है तो ये x हो जाएगा, और प्लस √3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, करते हैं 3 1 3 और 1 4, तो मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारे पास 3 1 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3x माइनस x हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 माइनस x ये 4 दे देगा। यहां से हम √3x कॉमन ले लेंगे अपने पास, तो हमारे पास बचेगा x माइनस √3। यहां से हम प्लस -1 कॉमन लेंगे, तो यहां पे हमारे पास बचेगा x माइनस √3, और ये इक्वल्स टू में 0 तो चल ही रहा है। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास बना √3 x माइनस 1, और सेकंड ब्रैकेट में बचा x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब हमें x की वैल्यू पता थी, हमने cot थीटा एज्यूम करी थी, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो ये √3 cot थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में बनेगा, और यहाँ पे बनेगा cot थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह 0 की तरफ करेंगे तो हम ये करेंगे cot थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0 है, तो cot थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी, तो हमने लिखा cot थीटा इज इक्वल्स टू √3। ये हमारे पास आ गई। सेकंड वैल्यू हमारे पास cot थीटा की आएगी, √3 cot थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल्स टू, ये 1 इस साइड आएगा तो 1 हो जाएगा, √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमारे पास √3 हो जाएगा। सो हमने cot थीटा एंड cot थीटा की वैल्यू निकाल ली है, मतलब cot थीटा की दो वैल्यूज आई है। पुट करना है हमें इस इक्वेशन में, और हमें अपनी वैल्यू को निकालना है। cot स्क्वायर थीटा, पहले हम इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। सो cot स्क्वायर थीटा मतलब √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, कर लिया। अच्छा, tan थीटा की तो वैल्यू हमने निकाली थी, बट हमें ये पता है कि cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है tan थीटा, मतलब अगर cot थीटा की वैल्यू √3 है तो tan थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो, 1/√3 और इसका स्क्वायर। सो हमने निकाला तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 होगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10/3। मतलब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके रूट्स 2 आए थे, अभी हमने √3 पुट किया है, अब 1/√3 पुट करेंगे। सो अब देखें हम अगेन cot स्क्वायर थीटा, अब 1/√3 पुट करेंगे, तो हमने 1/√3 ले लिया, इसका होल स्क्वायर, और हमें पता है tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cot का रेसिप्रोकल, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √3। सो अगेन ये 1/3 प्लस 3, क्या फिर से ये हमारे पास 10/3 आ जाएगा। मतलब दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ रहा था, बट इसमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्सचर था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है हमारे पास। बच्चे देख के समझ नहीं पाते इसमें करना क्या है, बट अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो ये हमारे पास पार स्क्वायर है, फिर पार कम हो रही हो जहां पे कोई पार नहीं, मतलब ये इस फॉर्म में लिखा है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास लिखा हुआ है। आप जैसे इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे, और ये आपका आंसर आएगा।